नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा के साथ जो है एक स्टडी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देश दुनिया से महत्वपूर्ण सुर्खियों को। तो बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय में जो है पहली कक्षा में प्रवेश की जो है 23 जून से जो है लॉटरी का संशोधित कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। प्रवेश की लॉटरी प्रक्रिया 23 जून को जो है पहली सूची अपने साथ होगी। वहीं दूसरी और तीसरी सूची जो है 30 जून और 5 जुलाई को जारी होगी। इसके लिए मार्च में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसी के साथ 2 अगस्त से यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस जो कैंडिडेट का क्लियर कर चुके हैं उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप अच्छा से तैयारी करके जाओ और अपना फ्यूचर को बनाओ। इसी के साथ बता दूँ कि विजेता मुक्केबाज डीको सिंह का निधन हो गया है, जिसमें देश भर की कई खिलाड़ियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी ने जो है गहरी चिंता व्यक्त की कि इतने युवा खिलाड़ी मात्र 42 साल के थे। और डोमिनिका ने जो है मेहुल चौकसी को जो है अप्रवासी अवैध घोषित कर दिया है। और म्यांमार में सैन्य विमान दुर्घटना से 12 लोगों की मौत हो गई। और तालिबान को ताकत देने के लिए जो है पाकिस्तान अपने मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहा है और चंदा वहाँ से भीग रहा है। तो काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। इसी के साथ जो है एलपीजी के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि नए हो तो जरूर बेल आइकन प्रेस करें ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज का इतिहास से जुड़ा हुआ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन रिलेटेड करंट अफेयर स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी खास मुद्दों को जो है चर्चा की जाती है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे एज ए मोटिवेशनल वीडियो इंस्पिरेशन लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सभी को एक एनर्जेटिक बनाती है। उसका ज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से जो है आपको लगातार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लगभग 1000 से प्लस क्वेश्चन जो है आपको दिए जा चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने इसका संग्रह जरूर की तैयार किया होगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्न थे। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। आज के दिन वर्ष 1770 में दुनिया की सबसे बड़ी और विलक्षण मूंगे की चट्टान के लिए मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ कैप्टन खोज जो है इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित यह अद्भुत प्राकृतिक संरचना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आज ही के दिन वर्ष 1987 में मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 160 वर्ष के बाद वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली राजनेता थी। थैचर 1979 से 1990 तक लगातार प्रधानमंत्री रही। इससे पहले बैंक्स जॉनकिंसन 1812 से 1827 तक प्रधानमंत्री रहे थे। आज ही के दिन वर्ष 1897 में महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजों हुकूमत को नींद उड़ाने वाले बिस्मिल उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए जो है फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐतिहासिक काकोरी कांड में जो है उन्हें 19 सितंबर 1927 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। काफ़ी आज का इम्पोर्टेंट था ये आज का इतिहास। तो चलिए इसी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी आपको पता होगा, ने जो है FCCI ने जो है खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए जो है इस साल 1 अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीदी चालान पर जो है FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। तो 2021 से जो है इसको कर दिया जाएगा। भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस संबंध में ताज़ा आदेश जारी किया है, क्योंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण जो है शिकायतें अनसुलझी रहती है। इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खास व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। FSSAI के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये जरूरी था भारत के देश उपभोक्ताओं के हित के लिए। आज का जो है भारत सरकार ने और FSSAI ने जो है का डिसीजन ले लिया, तो ये बहुत ही सुरक्षित हो गया। अब जो भी समस्याएं होगी वो आसानी से जो है उसको पकड़ा जाएगा। जो भी कंपनी है उसको जो आसानी से गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि सब उसमें सारी डिटेल्स जो है उनके बिल पे रहेगी। चलिए आज का जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे। If something is important enough,
इवन इफ द odds आर अगेंस्ट यू यू शुड स्टिल डू इट। यदि कुछ महत्वपूर्ण जो है कुछ कुछ चीज़ जो है महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण यदि हो तो आप उसको दोबारा नकारो नहीं, ठीक है। यदि आप उसको नकारते हो तो आपको इसको तुरंत इसको करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बातों को कैच करनी चाहिए ताकि जो है वही हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें जीवन में परिवर्तन करने को मजबूर करती है, प्रेरित करती है। तो इस सभी को हम लोगों को समझनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो महत्वपूर्ण बातों को जो है नकार देते हैं, उनको सीरियस से लेते नहीं हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जीवन में जो चेंजिंग होते हैं, बदलाव, उसको जो है सीरियसली लेना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल पेपर लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास जो है सेशन आपका आज शुरू होने वाला है, 11:30 का समय हो चुका है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट का क्लास नहीं किया है उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक शेयर के साथ जुड़ सकते हो और क्लास का जो है लाभ उठा सकते हो। और 8 बजे आना ना भूलें, आपका 20 मिनट को क्लास आयोजित कराई जाती है। तो आपका पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू को सेफ दी कैबिनेट नियुक्त किया गया है। तो बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने जो है भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज को सेफ दी कैबिनेट नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में यह महत्वपूर्ण पद होता है। यूएन की मेनोपरशाही सेफ दी कैबिनेट के नियंत्रण में होती है। संयुक्त राष्ट्र के इस पद के लिए जो है नायडू का मुकाबला अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमाई रसूल से था। सदस्य देशों ने मतदान में 141 वोट नायडू और 48 वोट जो है रसूल को मिले। नियुक्ति के बाद नागराज नायडू को वर्तमान महासभा अध्यक्ष वोल्कन वेजकीर से मुलाकात की है। उसके बाद आगे की अपनी प्रक्रिया चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, मुक्केबाज डीको सिंह का जो है लीवर कैंसर से 42 साल की उम्र में निधन हो गया। तो काफ़ी देश जो है इसके इनके मौत से मर्माहत है। काफ़ी लोगों ने जो है चिंता व्यक्त की और जो है लोगों ने कहा कि उनको बहुत याद आएंगे। डीको सिंह 1979 से 2021 तक काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो 1998 एशियन गेम्स में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो प्रख्यात फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का दिल का दौरा पड़ने से जो है 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे ये। उनकी मृत्यु जो है उनकी वाइफ ने जो है बताया, वो अपने आवास पर जो है निधन हुआ। उनकी पत्नी सोहिनी ने जो है ये नींद के दौरान उनके जो है नींद के दौरान उनका दिल का दौरा पड़ा था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, एफएसएसआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों को 1 अक्टूबर 2021 से नगद रसीदों या खरीद चालान पर जो है एफएसएसआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने का अनिवार्य कर दिया है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि लोगों में जो है शिकायतें होती थी, वो शिकायत लोग दर्ज नहीं करा पाते थे, उनके पास जो बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो ये एक तरह का एविडेंस के रूप में जो है ये काम करेगी, ताकि लोग जो है सजगता के साथ और धैर्यपूर्वक जो है अब और निडर बॉलीडली जो है इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट, कंपनियों के अगेंस्ट में जो है जांच सकते हैं और उपभोक्ता फोरम में इनके खिलाफ जो है केस किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर। तो एफएसएसआई भारत की बहुत बड़ी मानक संस्था है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं सभी जो है इनके मानकों को पूरा करते हैं। नहीं करने पर उनको लाइसेंस नहीं दी जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। होम लोन देने वाली कंपनी, प्रमुख कंपनी एचडीएफसी बॉन्ड जो है जारी कर 2000 करोड़ रुपये जुटाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें जो है ये होम लोन का वाली कंपनी है। ये लंबी अवधि के लिए जो है ये होम लोन वाली कंपनी जो है बॉन्ड से जो है राशि जुटाएगी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूटर चुनने या तय करने का विकल्प दिया है। तो काफ़ी समय से जो है ये विवाद लोगों में समस्या का एक रूप था कि लोगों को बगल में एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बगल में है, तो लोग नहीं जा पाते थे या काफ़ी दूरियों के कारण जो है उनको परेशानी होती थी। और लोग जो है आसानी से स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जो भी है जहाँ उनको नज़दीक पड़ेगा वहाँ से वो ले सकते हैं, चाहे वो ग्राहक सेवा केंद्र हो या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो, एलपीजी की हो, जो जिसकी भी हो, मिथेन इंडियन गैस की हो, जिससे भी हो, जो आप आसानी से ले सकते हो। इसमें आप कोई इसमें
नहीं होगा। इस अभी जो है इस योजना का फ़ायदा जो है करीब इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है चंडीगढ़, रांची, गुड़गांव, पुणे, कोयम्बटूर जैसे जगहों पर मिलने वाला है। इसके बाद सभी जगहों पर जो है इसको जल्द ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आखिरी 4 सवाल बचे हैं, तो फटाफट चलिए डिस्कशन कर ले। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक भी जो है IIT टॉप 100 में सभी जगह नहीं बना सकी है, तो बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। करीब जो है देखा जाए तो 46.4 ओवरऑल जो है IIT मुंबई को मिला है, यानी 50 अंक भी जो है पार नहीं कर पाए, यानी पहुंच नहीं पाए। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली IIT दिल्ली की तो लगभग 45.9 यानी 46 नंबर मिले हैं। मद्रास की बात की जाए तो 38, कानपुर की बात की जाए 36, तो चिंता का विषय बना हुआ है। और पहली बार जो है JNU शीर्ष 1000 संस्थानों में जगह बनाने में भी कामयाब हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य का शिक्षा विभाग जो है दूरदर्शन के सहयोग से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए जो है ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करने जा रहा है। तो ये अनुबंध जो है दूरदर्शन के द्वारा भारत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इससे जो है छात्रों को एक विशेष रूप से जो है व्याख्या आधारित वीडियो के माध्यम से उनको शिक्षित की जाएगी, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर के कारण जो है सरकार सजग है। तो तीसरा लहर आती है तो छात्रों को बहुत सारी समस्याएं होगी, और 2-3 साल से लगातार जो है उनका शिक्षा जो है एजुकेशन ड्रॉप हुआ है। उसी को देखते हुए जो है सरकार 3 महीने के लिए जो है ये अगले शुरुआत करने जा रही है। ये लगभग 24 जून के बाद जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो नेक्स्ट तो बता दूं कि प्रोजेक्ट मुंबई ने जो है अपना खाना चाहिए कार्यक्रम के तहत जो पिछले 6 महीने में 55 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान किया है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, सभी को जो भोजन पहुँचाने का काम किया है। ऐसा यहाँ तक कि उन्होंने जो है 20 जिले से अधिक में जो है गैस सिलेंडर मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में दिया है। तो काफ़ी अच्छी संस्था है NGO जो काम लगातार कर रही है, बच्चों को, महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान दे रही है। यहाँ तक कि जो भी ऐसे नॉन कोविड पेशेंट है उनको भी जो है व्यवस्था के तहत, सुविधा के तहत जो सुविधाएँ दे रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। भारत सरकार ने ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है आवंटन को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो दीर्घकालीन विकास के लिए और वैश्विक सुविधाओं के लिए जो है इसको जो है ये प्रोवाइड करवाई जा रही है रेलवे बोर्ड को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो स्पेक्ट्रम है जो रेलवे को दी गई है। चलिए ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। इसके बाद चलते हैं विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण सवालों की ओर। तो वेग एक सदिश राशि है, सभी को पता होनी चाहिए। तापमान, समय, दूरी सभी अदिश राशि हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित इलेक्ट्रोमीटर, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर है ये। नेक्स्ट सवाल, यदि आप एक गिलास पानी को और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, वह पूरी तरह गल जाती है बर्फ, तो जल स्तर कैसा रहेगा? पूर्वोत्तर रहेगा। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई तरह का परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो उतना अपना जो है द्रव्यमान ले चुका है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई जो है हर्ट्ज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ध्वनि की आंतरिक तरंग है। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल। और चलिए आगे मैं चलता हूँ। और आप 8 बजे आना ना भूलें। स्टेट कॉमर्स क्लास जो विषय तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। बिल्कुल आप बेहिचक आएँ और जो है क्लास का लाभ उठाएं। चलिए आगे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। इन दिनों सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में जो वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है उसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। उसके बाद झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं कि ज्वार में जो है लगभग 118 रुपये का MSP जो है बढ़ाया गया है। मूंग की बात की जाए तो 80 रुपये के आसपास, रागी की बात की जाए 82 रुपया, ज्वार हाइब्रिड की बात की जाए तो 118 रुपया, सूरजमुखी की बात की जाए तो 130 रुपये सबसे अधिक उस पर की है। धान और की बात की जाए तो 72 रुपया, मक्का की बात की जाए तो 20 रुपया,
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और अन्य को जो है लिखा है पत्र। क्या लिखा पत्र है? गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं, उत्कृष्ट संस्थानों से अनुरोध किया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, दिव्यांगों, अनुसूचित जनजाति में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें ठोस प्रयास किए जाएं। उन सभी को जो है भारत सरकार की जो लोक पुरस्कार है वो दी जाएगी। तो इसके लिए जो है सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं 15 सितंबर तक पद्म सम्मान से के लिए जो है करीब मैं बता दूं। उसके साथ बता दूं कोरोना संक्रमण के कारण जो है परीक्षा नहीं लेने का जो है निर्णय लिया गया। लगभग 7,60,000 विद्यार्थी हैं झारखंड में। उनको जो है इस माह रिजल्ट तैयार करने के लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया कर ली जाएगी पूरी। मैट्रिक का रिजल्ट जुलाई के अंत तक और इंटर का रिजल्ट अगस्त में जारी किया जा सकता है। कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा हो चुकी है स्थगित। तो मैं बता दूं कि करीब झारखंड सरकार ने 1 से 12वीं तक सभी कक्षाओं को जो है निलंबित कर दिया, सभी बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 10 और 12 को जो है विशेष बोर्ड की एग्जाम होते हैं, इसलिए इनका रिजल्ट अब आने में देरी हो रही है। तो कोविड के कारण जो है राज्य में पहली कक्षा से 8 तक और 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। राज्य में लगातार दूसरे कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा कोविड कारण जो है नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को मिला। आगे 5 क्लास से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार। सभा के जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और कौन सा वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और 8 बजे यूज नेट का उस क्लास की ना भूलें। डेविएशन यूज नेट की कॉमर्स पेपर की पेपर 2 की। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास का फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।